भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर दोनों के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों का मकसद नियमों को आसान बनाना, इन्वेस्टर्स के लिए लागत कम करना और मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए कंप्लायंस को आसान बनाना है। यह हाल के सालों में सबसे बड़े रेगुलेटरी बदलावों में से एक है। सेबी ने 3 दशक पुराने स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन को एक नए फ्रेमवर्क से बदलने की मंजूरी दी, जो दिखाता है कि आज मार्केट कैसे काम करते हैं। सेबी रेगुलेशन 2025 1992 के नियमों की जगह लेंगे। रेगुलेटर का कहना है कि इसका मकसद मार्केट के तरीकों को मॉडर्न बनाना है, पुराने नियमों को हटाना और कंप्लायंस को आसान बनाना है। नया फ्रेमवर्क ब्रोकर रेगुलेशन को 11 चैप्टर्स में फिर से बनाता है, उन नियमों को एक साथ लाता है जो पहले सर्कुलर्स में फैले हुए थे। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर्स जैसी मुख्य परिभाषाओं को अपडेट करता है और उन तरीकों के रेफरेंस हटाता है जो अब काम के नहीं हैं, जैसे फिजिकल शेयर डिलीवरी। सेबी ने कहा कि बदले हुए रेगुलेशन रूलबुक की लंबाई लगभग आधी कर देते हैं और उम्मीद है कि इससे ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए क्लैरिटी बढ़ेगी। बोर्ड ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन को पूरी तरह से फिर से लिखने को भी मंजूरी दी, जिससे नए सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2026 का रास्ता साफ हो गया। हालांकि मुख्य इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बदले हुए नियम भाषा को आसान बनाते हैं, नियमों को एक साथ लाते हैं और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करते हैं। एक बड़ा बदलाव एक्सपेंस रेशियो फ्रेमवर्क में बड़ा बदलाव है। सेबी ने एक्सपेंस रेशियो का नाम बदलकर बेस एक्सपेंस रेशियो कर दिया है और साफ किया है कि जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी और ट्रांजैक्शन टैक्स जैसे कानूनी लेवी अब असल चीजों पर अलग से चार्ज किए जाएंगे। साथ ही इक्विटी, डेट, इंडेक्स फंड, ईटीएफ और फंड ऑन फंड में बेस एक्सपेंस लिमिट कम कर दी गई है, क्योंकि मैनेजमेंट के तहत एसेट्स बढ़ रहे हैं। नए फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेटर ने क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम के लिए बेस एक्सपेंस रेशियो को 1.25% से घटाकर 1% कर दिया है और क्लोज एंडेड नॉन इक्विटी स्कीम के लिए इसे पहले के 1% से घटाकर 0.8% तक कर दिया है। इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का बीईआर 1.90% से घटकर 0.90% हो जाएगा, जबकि लिक्विड इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करने वाले फंड ऑन अ फंड पर भी 0.90% की कैप होगी। कैश और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकरेज कैप भी कम कर दी गई है और कुछ टेम्पररी खर्च अलाउंस हटा दिए गए हैं। बोर्ड ने कैश मार्केट ब्रोकरेज पर कैप को घटाकर 6 बेसिस पॉइंट करने की मंजूरी दी, जिसमें कानूनी लेवी शामिल नहीं है। डेरिवेटिव सेगमेंट में ब्रोकरेज कैप को और घटाकर 2 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है, जिसमें फिर से लेवी शामिल नहीं है। रेगुलेटर ने कहा कि इन बदलावों से इन्वेस्टर्स के लिए लागत कम होगी और डिस्क्लोजर और कंप्लायंस एफिशिएंसी में सुधार होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पब्लिक इश्यू को समझना आसान बनाने के मकसद से सेबी ने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट स्टेज पर ही एक स्टैंडर्डाइज्ड छोटा प्रोस्पेक्टस लाने की मंजूरी दी। इससे इन्वेस्टर्स को लंबे प्रोस्पेक्टस देखने के बजाय जरूरी जानकारी जल्दी मिल जाएगी। बोर्ड ने एक नए मैकेनिज्म को भी मंजूरी दी है, ताकि नॉन प्रमोटर शेयरों के लिए लॉक इन कंप्लायंस पक्का किया जा सके, भले ही वे आईपीओ से पहले गिरवी रखे गए हों। ऐसे शेयरों को डिपॉजिटरी सिस्टम के जरिए लॉक इन पीरियड के दौरान नॉन ट्रांसफरेबल के तौर पर मार्क किया जाएगा। रेगुलेटर ने एक प्रपोजल को भी मंजूरी दी है, जिससे लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज जारी करने वालों को सीनियर सिटीजन, महिलाओं, डिफेंस पर्सनल और रिटेल इन्वेस्टर सहित कुछ कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या डिस्काउंट जैसे इंसेंटिव देने की इजाजत मिल सके। सेबी ने कहा कि इस कदम का मकसद कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है और ज्यादा पब्लिक डेट जारी करने को बढ़ावा देना है। लिस्टिंग के बाद के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई बदलावों को मंजूरी दी गई। सेबी कुछ इन्वेस्टर सर्विस रिक्वेस्ट के लिए कंफर्मेशन लेटर जारी करने की जरूरत को खत्म कर देगा, जिससे सिक्योरिटी सीधे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो सकेंगी और टाइमलाइन लगभग 150 दिनों से घटाकर लगभग 30 दिन कर दी जाएगी। बोर्ड ने अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए पुराने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसफर डीड जमा करने के लिए एक स्पेशल विंडो को भी मंजूरी दी, जो ड्यू डिलिजेंस और विवादित मामलों के लिए एक्सक्लूजन के अधीन है। डेट जारी करने वालों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए सेबू ने
हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज की पहचान करने की लिमिट को पहले के 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग डेट कर दिया है। ऐसी एंटिटीज के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स भी इक्विटी लिस्टेड कंपनियों के साथ ज्यादा करीब से जुड़े होंगे, जिसमें बोर्ड कंपोजिशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और सब्सिडियरी डिस्क्लोजर से जुड़े बदलाव शामिल हैं।